इस्तांबुल तो लाखों लोग जाते हैं कबाब खाने और तस्वीरें खिंचाने, लेकिन आज मैं आपको इस शहर की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। अंदाजा लाओ कि हले लंदन ते पेरिस पैदा भी नहीं होए सी, इस्तांबुल च उदों गुल्ली डंडा चल रहा सी। Hey guys, what's up? My name is Umar Khalid. I am in Turkey right now, in Istanbul. Right now, I'm at the rooftop of my hotel, and it's beautiful. I've got like the Marmara Sea view, and I've got like Blue Mosque view. Okay, oh, masjid mashallah Jummah ਇੱਥੇ ਪੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। जुम्मा ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ही है, इंशाल्लाह। इस्तांबुल दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक। इस शहर की गलियां सिर्फ तारीख बताती ही नहीं बल्कि महसूस भी कराती हैं। ओए होए, बहुत मज़ेदार। ये जो सड़कें हैं ना, यहाँ पे पहले ओटोमन एम्पायर होता था, फिर उन्होंने बंद कर दिया, कहते हैं हमसे नहीं चल रहा, तो उन्होंने बंद कर दिया था। अच्छा, मैं देखो मैंने जाना कहाँ। सो आमा सकफ फॉर हिस्ट्री, तो इसीलिए मैंने सोचा कि यहाँ का आगाज करते हैं इस्तांबुल आर्कियोलॉजी म्यूजियम से, ताकि पता लगे प्री हिस्टोरिक टाइम से चल के रहा था यहाँ पे, मतलब सीन क्या थे। ओए तो सिर किथे है? So I'm at the archaeology museum. जैसे ही आप इस म्यूजियम के अंदर एंटर होगे, आपको पता लगेगा कि इस्तांबुल कोई ओटोमन या ग्रीक एम्पायर ने आबाद नहीं किया था, बल्कि इस्तांबुल की हिस्ट्री से भी कहीं ज़्यादा पुरानी है। कहते हैं कि इस्तांबुल अराउंड 5000 to 6000 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट से पहले का आबाद है, और ये कार्बन डेटेड आर्टिफैक्ट्स इस चीज़ की निशानदही करते हैं। लो जी, फिरौन लग गया सानू, लितर मार लगन से टेंशन नहीं लेनी। ये है 2700 साल पुराना स्फिंक्स। लोग तब भी कितने आर्टिस्टिक थे यार। वैसे लो पढ़ लो की लिखिया है from the entrance of the palace number 3 late Hittite period 8th cent. We only like 50 cent, no 8 cent man. मगरमच्छ पहले ऐसे होते थे, आहिस्ता आहिस्ता आपको पता है एवोल्यूशन होती है तो फिर चेंज हो जाते हैं। तो मगरमच्छ पहले ऐसे होते थे, मगरमच्छ नहीं, सॉरी, लायन चीते, लायन ऐसे होते थे। मैं मगरमच्छ बोली जा रहा हूँ, समझा नहीं सकते आप लोग, बिल्कुल फारग लोग यार आप। अच्छा, ये चाय पत्ते की चीज़ें देखें यहाँ पे, ये तब की चीज़ें हैं जब रोमन एम्पायर भी नहीं बना था। मतलब तब भी इस्तांबुल के अंदर जो लाइफ थी वो पीक पे चल रही थी, मतलब लोग माहौल बना रहे थे तब भी, टन टन टन। इसके अंदर मैं लस्सी पीनी है आज। ये देखें, तब भी आर्ट चल रही थी, लोग पत्थरों पे मोनालिसा की लकड़ दादी बना रहे थे, बड़ा माहौल था यार। आया मैं टर्की था, फील मुझे इजिप्ट वाली आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है सब। अच्छा, ये प्रोटेक्टिव फिगर्स, इंस्क्रिप्शंस और स्टोन कार्विंग्स देख के ये पता लगता है कि इस्तांबुल कोई छोटी मोटी जगह नहीं थी रहने की, बल्कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट और सिंबॉलिक शहर था, इवन इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स। इनफैक्ट यहाँ पानी का करीब होना और यूरोप और एशिया के दरमियान में होना एक ज्योग्राफिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन थी, और पावरफुल सिंबल्स और लिखाई जैसी चीजें जो अक्सर एंशिएंट इजिप्ट के साथ जोड़ी जाती हैं, वो एक्चुअली इस्तांबुल में भी मौजूद थी, और इस्तांबुल भी उस प्री हिस्टोरिक टाइम का एक अहम हिस्सा था। अच्छा, ये ना स्क्रिप्चर्स हैं कि पुराने लोग कैसे पढ़ते होते थे, लिखते होते थे सारा कुछ। तो ये जो लैंग्वेज है ना, ये सारी सबको इसलिए नहीं पढ़नी आती, लेकिन मुझे आती है क्योंकि मैंने तो ये स्टडी किया हुआ है। तो लिखा हुआ है, माई नेम इज़ शीला की जवानी, आई एम टू सेक्सी फॉर यू, मैं तेरे हाथ ना देख। अब बॉलीवुड वालों को शर्म नहीं आती कि वो लिख के गया था, ये 722 के अंदर लिख के गया था वो, ये बॉलीवुड वालों ने कॉपी कर लिया, शर्म नहीं आनी थी यार। और ये है, ये कहता है कि भाई हूँ मैं भाई, तू फिक्र ना कर, उसकी ये नहीं पढ़ा जाना माँ, हाँ उसकी माँ की, उसकी बहन की, जो देखे इधर। क्या खूब लिख गया यार, और ये भी बॉलीवुड वालों ने कॉपी कर लिया। और इस्तांबुल की हिस्ट्री में आगे बढ़े तो असीरियन किंग्स जैसी पावरफुल एम्पायर्स का जिक्र मिलता है, जो कि इस दौर की रीजनल पॉलिटिक्स और पावर शिफ्ट्स को एक्सप्लेन करता है। असीरियन किंग्स के बारे में जाना तो ये वीडियो यहाँ पे पोस्ट करके पिक्चर पढ़ लें, कभी पढ़ भी लिया करो यार, कि तुसी ही वाली वीडियो सिर्फ देखते रहते हो। अच्छा, ये मैंने अभी हिस्ट्री पढ़ी है यहाँ पे इसकी, इस बाबे की। तो ये अपने टाइम की बहुत बड़ी आतिफ असलम थे ये यार, क्या सिंगिंग करता होता था, ये मज़ा आ जाता था यार। तो म्यूजियम के इस हिस्से में आपको मिलते हैं डिफरेंट टूल्स और मुजस्मे, ये सब कुछ प्री रोमन एम्पायर के, मतलब इस्तांबुल बड़ा पुराना है यार। बहरहाल मैंने कहा बाकी सब कुछ तो ठीक है, मैं यहाँ पे टिकटॉक बना लूँ थोड़ी सी है। अच्छा, हुआ यूं कि ये बंदा था ना, ये वाला बंदा, इसने उसकी बहन को छेड़ दिया, ठीक है। तो उस बंदे ने इसका सर कलम किया और इसका अल्टीमेट रिजल्ट ये बना। तो ये बंदा सेम है सारे के बगैर। अच्छा, इस म्यूजियम में आपको नियो बेबीलोनियन स्टाइल के आर्टवर्क्स मिलते हैं, जिससे ये पता लगता है कि इस्तांबुल का जो रीजन था ना, वो मेसोपोटामिया जैसी पावरफुल सिविलाइजेशन थी जो इसके आजू बाजू में, उनसे भी काफ़ी इन्फ्लुएंस ले रहा था। पुराने ज़माने में खोतों के सर पे सींग होते थे, अब नहीं है, मेरे भी नहीं है। ओए, what the hell is this? What is this?
हम लोग कैन आई अंडरस्टैंड, मेरा दिमाग घूम गया। ये स्टैचू गिल्गमेश का है। ये बेसिकली ओटोमन एम्पायर के अंदर यहाँ पे ट्रांसफर किया गया था। तो नियो बेबीलोनियन कोई हीरो था ये पुराना। तो जैसे ही इस्तांबुल आर्कियोलॉजी म्यूजियम की तरफ हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे फिर रोमन एम्पायर का हिस्सा शुरू हो जाता है। रोमन एम्पायर की दौर की बहुत सी चीजें मिलती हैं जैसे कि स्केलेटन्स और स्टोन कफिन्स। इस जमाने में इस्तांबुल का नाम होता था कॉन्स्टेंटिनोपल और ये कॉन्स्टेंटाइन ग्रेट एम्पर के ऑनर के अंदर रखा गया था। 330 एडी के अंदर कॉन्स्टेंटाइन ने इस सिटी को रोमन एम्पायर का कैपिटल बना दिया था। आप इनकी कब्रों से अंदाजा लगा सकते हैं कितना ग्रैंड सिटी था और कितने ग्रैंड लोग यहाँ पे रहते थे, जो कि मेरे लिहाज से हिस्टोरिक सिटीज जो होती हैं उनके अंदर कब्रें जो होती हैं वो काफी एक सिग्निफिकेंस रखती थी कि आप कैसे अपने आप को मरते हुए छोड़ के जाते हो। खैर कॉन्स्टेंटिनोपल को रोमन एम्पायर का कैपिटल इसलिए बनाया था क्योंकि यहाँ पे पानी, ट्रेड रूट्स और डिफेंस तीनों चीजें यहाँ पे अच्छी तरह मौजूद थी। कितना पॉइंट ठीक हो तुझे? इसको देख के लग रहा है अंडरटेकर ने अभी निकला ना इसके अंदर से। आगे जिस म्यूजियम के अंदर टूम स्टोन्स हैं, डिफरेंट पावरफुल जैसे लोग थे वो अपने अपने टूम स्टोन्स बनाते होते थे, तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। लेकिन कुछ सादा कब्रें भी हैं, मतलब कुछ गरीब लोग भी यहाँ पे रहते होते थे तो उनकी कब्रें ज़रा सादा सी हैं, टूम्बस्टोन वगैरह नहीं लगे हुए। तो हमें सबक ये मिलता है कि आप अमीर हो या गरीब हो, आपने मिलना मिट्टी के अंदर ही है और एक ही म्यूजियम के अंदर आपने पड़े होना है। तो अपना इखलाक अच्छा करें, लोगों के लिए सोचें, लोगों से प्यार करें, उनको किसी करें नहीं, मतलब किसी नहीं करें, मतलब प्यार से रहें एक दूसरे से। अच्छा, अब इस सब की अगर मैं हिस्ट्री पढ़ के आता ना तो कोई मज़ा भी आता देखने का। कुछ बंदा पढ़ रहा होता, देख रहा होता, मेरे पास टाइम नहीं, मैं कितना इतना लंबा पढ़ता फिर, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। तो मैं जो कुछ बोल रहा हूँ ना इन चीज़ों के बारे में तो चुप करके समझो वही है, ठीक है। अगर खुद ज़रा पढ़ना तो खुद आगे देख लेना, लेकिन अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ ना उस पर बिलीव कर लो। ये जो है ना, ये दरवाज़ा जो बूहे बारियाँ कंधा टप के गाना नहीं लिखा था, वो इससे इंस्पायर्ड था। ओके तो जी आगे बढ़ते हैं। रोमन एम्पायर टूटता है और बाइजेंटाइन एम्पायर बन जाता है। तो बाइजेंटाइन का कैपिटल जो होता है वो कॉन्स्टेंटिनोपल ही रहता है। बाइजेंटाइन एम्पायर एक बहुत बड़ा क्रिश्चियन एम्पायर बन जाता है। यहाँ से इस्तांबुल की सोच बदलती है। अब इस्तांबुल जो है ना वो पावर और तलवार की बजाय आर्ट से भी अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है। ओए होए क्या लाइन कह गया हूँ मैं। माशाल्लाह बड़ी सोहनी है। सॉरी, फैमिली फ्रेंडली कंटेंट है तो मैं ब्लर कर रहा हूँ इसको। एदी बाजू कौन लाया गया है? रोमन और बाइजेंटाइन दौर के बाद म्यूजियम के इस हिस्से में हम ओटोमन इस्तांबुल में दाखिल हो जाते हैं। 1453 के अंदर सुल्तान मेहमद II कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करते हैं और इसको ओटोमन एम्पायर का हिस्सा बना देते हैं। म्यूजियम के इस हिस्से को चिनेली कुश कहते हैं, जो कि 1472 के अंदर सुल्तान मेहमद ने बनाया था। सो इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ओटोमन बिल्डिंग्स इन इस्तांबुल। तो यहाँ से इस्तांबुल के एस्थेटिक्स बदल जाते हैं। जैसा कि वो पता है, इस्लाम में चेहरों की बजाय अल्फाज, ज्योमेट्री, कैलीग्राफी और इस किस्म की आर्ट फॉर्म को प्रेफर किया जाता है। तो आपको यहाँ से इस्लामिक आर्किटेक्चर नजर आना शुरू हो जाता है। चिनेली कुश के अंदर आप ओटोमन स्टाइल की पोट्री और सिरेमिक्स देख सकते हैं। इनको इज़निक सिरेमिक्स भी कहा जाता है क्योंकि इस दौर के अंदर इस्तांबुल सिर्फ एक कैपिटल ही नहीं बल्कि क्राफ्टमैनशिप और कल्चरल हब बन के उभरा था। ओए 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 यार, हीटर लगाया हुआ है, गर्म हुआ पड़ा कमरा, पूरा कमरा गर्म हुआ पड़ा है। मुझे बिस्तर दे दो, यहाँ पे लगा के मैं सो जाना आराम से। यहाँ पे आप बहुत ही खूबसूरत इज़निक टाइल्स भी देख सकते हैं जिसके ऊपर इस्लामिक वर्सेस लिखी हुई हैं। ए प्लेट होवे ते विच पिंडियां दा सालन होवे ते नाल मकई दी रोटी होवे, मैं के मजा आ जाना। अच्छा वैसे देखें ये सारे बर्तन, ये वो बर्तन है जो माएँ जहेज के अंदर लेके आती हैं और इनके अंदर कभी आपको खाना नसीब ही नहीं होता क्योंकि आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप इतने प्रेशियस बर्तनों के अंदर खाएं। तो पता नहीं अभी ये लोग खाते होंगे इनके अंदर कि इनमें देखने के लिए रखे होंगे। तो ये थी इस्तांबुल की ब्रीफ हिस्ट्री। दौर आए और चले गए लेकिन इस्तांबुल आज भी यहाँ पे खड़ा है। और अगर आपको मौका मिले तो आप इस म्यूजियम को ज़रूर विजिट करें बिकॉज आई थिंक यू कैन फील द इमोशंस लाइक you're there, you know? मतलब समझ से बाहर है ये फीलिंग। आप ज़रूर विजिट करें यार इसको, प्लीज़, मज़ा आ जाएगा आपको। एंड इफ़ यू आस्क मी, इस्तांबुल इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड। There's no debate about it. You know, the architecture and everything is so beautiful and it's just like a living history and I love it. ओके फिर अगले व्लॉग के अंदर आपको मिलते हैं और उम्मीद है ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो इसको आप कर दें, क्या करते होते थे भला, भूल ही गया, भैंस की टांग।